हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है पाठ 17 समय। बच्चों, इस कविता में कवि ने लोगों को समय पर मन लगाकर काम करने की प्रेरणा दी है। समय निरंतर गतिशील है बच्चों। समय जो है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी आपके लिए रुकेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर, आलस्य का परित्याग कर, या जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग करो और आलस्य को छोड़कर व्यक्ति को कुछ परमार्थ यानी दूसरों के लिए काम करना चाहिए। आत्म सुख के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण को यानी हर पल को सुसमय जानकर, अच्छा अवसर जानकर जीवन में कुछ कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है, अतीत पर ध्यान मत दो, यानी जो बीत गया उस पर ध्यान मत दो। भविष्य के बारे में मत सोचो और अपने वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर कार्यरत रहो। यानी अपना जो समय चल रहा है उसको आप अच्छा करो तो आपका भविष्य भी अपने आप सुधर जाएगा। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो कभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कभी कह रहा है कि देखो अभी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अच्छा अवसर तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग माने अच्छा अवसर। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आपको जो काम करना है अपना ध्यान उसी में लगा दो और अपने ऊपर विश्वास रखो और संदेह को यानी शंका को दूर भगा दो। पूर्ण होगा मनोभीष्ट, क्या कभी न होगा? क्या आपकी जो मनोकामना है वो कभी पूरी नहीं होगी? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी नहीं होगा। वो होगा तो बस अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? आप श्रेष्ठ समय यानी अच्छे समय के सपने को किस अच्छे समय के देख रहे हो? किस समय अच्छे समय की मनोकामना कर रहे हो कि कब अच्छा समय आएगा और हम कब काम करेंगे? घुलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को, और अपने को इस बात से क्यों घोल रहे हो? आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, जो समय जा रहा है क्या वो आएगा दोबारा लौटकर? देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा और तुम्हारा जीवन बेकार ही जा रहा है। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अभी। तो अच्छे बड़े लोगों की तरह, अच्छे लोगों की तरह जग के बीच खड़े होकर कुछ करके दिखलाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। जो मेहनती व्यक्ति होता है वो अच्छे अवसर की कामना नहीं करता। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई पाता, और जो समय को बर्बाद करता है वो कभी भी सुख नहीं पाता। आलस ही करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। आलस ही ये सारे बहाने करा रहा है और कल क्या हो ये किसी को भी पता नहीं है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वही ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी समझो जानो। जो तुम किसी भी पल को, एक भी मिनट को तुच्छ यानी छोटा मत समझो। पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। पल पल एक एक क्षण से ये जीवन बना हुआ है, तुम ये इसको मानो। इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा, इसको अच्छी तरह से जियो, अच्छी तरह से इसको सींचो। जैसे एक पेड़ को सींचा जाता है, तुम्हारा जीवन जो है एक पेड़ की तरह है, उसको अच्छे से सींचो। ऐसा सुसमय भला और तुम कुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। ऐसा समय, ऐसा अच्छा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और अगर ये खो जाएगा तो तुम इसको खोकर पछताओगे। तो इसमें हम काम क्यों नहीं तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। तो तुम इस जीवन में ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर जाते कि जिससे दूसरों की भी भलाई हो और तुम भी सुख पाओ। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 17 समय। बेटे समय होता है काल यानी
जो हमारा समय चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसको कहते हैं हम समय। इस कविता में कवि ने लोगों को समय पर मन लगाकर काम करने की प्रेरणा दी है। समय निरंतर गतिशील है, इसके लिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर आलस्य का परित्याग कर व्यक्ति को कुछ परमार्थ आत्मसुख के कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण को सुसमय जानकर जीवन में कुछ कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहता है कि लोगों को मन लगाकर, यानी जो भी समय मिले हमें मन लगाकर अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। गौतम बुद्ध ने कहा है, अतीत पर मत ध्यान दो, यानी जो बीत चुका समय उस पर ध्यान मत दो। भविष्य के बारे में मत सोचो और जो आने वाला है उसके बारे में भी मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर कार्यरत रहो। अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो और कार्य करते रहो। कवि कहता है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो सभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कवि कह रहा है कि अभी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है और अच्छा अवसर तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आपको जो काम करना है उसी में अपना मन लगा दो और अपने ऊपर विश्वास रख के शंका को अपने मन से दूर भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट, मनोभीष्ट यानी मन की इच्छा क्या कभी ना होगा? क्या तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी नहीं होगा, और होगी तो वो अभी ही पूरी हो सकती है, नहीं तो फिर नहीं होगी। देख रहे हो शेष समय के किस सपने को, घुलते हो यों हाय स्वयं ही क्यों अपने को। इस किस श्रेष्ठ समय को, किस अच्छे अवसर की तुम तलाश कर रहे हो और अपने को क्यों घोल रहे हो। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। क्या अच्छा समय आएगा जो चला जा रहा है, तो तुम क्या समय वो लौट कर आएगा? नहीं। देखो जीवन तुम्हारा बेकार ही चला धोखे में जा रहा है। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। तो महान पुरुषों की भांति जग के बीच करके कुछ दिखाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कोई शौक कोई भी नहीं पाता। उद्योगी यानी मेहनती को कभी नहीं अच्छे अवसर की कामना नहीं करता। मेहनती व्यक्ति अच्छे अवसर की कामना नहीं करता क्यों, और समय नष्ट कर नहीं शौक कोई भी पाता, और समय को नष्ट करके कोई भी सुख नहीं पाता है। आलस ही करा रहा है ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वही ये सोचते रहते हैं कि ये काम आज करना है या कल करना है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। तुम कभी भी एक भी पल को छोटा मत समझो, और ये पल एक ही पल से ही तुम्हारा जीवन बना हुआ है। इसके सदैव रूप नीर सिंचाई के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। इसको ये जीवन तुम्हारा एक तरु की तरह है, एक पेड़ की तरह है। इसको अच्छे से सींचो और आगे बढ़ो। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, ऐसा अच्छा अवसर भला तुम्हें कब मिलेगा। खोकर इसे सर्वथा पछताओगे, और जब ये खो जाएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो इसमें यह काम क्यों नहीं तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। तो तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। धन्यवाद।